शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। अधिकतर लोग जानते हैं कि रावण के वध के कारण दशहरा का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य कारणों से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या हैं पौराणिक मान्यताएं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। मां दुर्गा ने किया महिषासुर का वध। पौराणिक मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्गलोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने मां दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही मां दुर्गा का नाम महिषासुरमर्दिनी पड़ा। पांडवों की हुई थी जीत। जब कौरवों द्वारा पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास दिया था। वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था ताकि किसी की नजर न पड़े, वह सुरक्षित रहे। इसी दौरान कौरव सेना ने विराट नगर पर हमला कर वहां की गायें चुरा लीं, जिनकी रक्षा के लिए विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार कौरवों से भिड़ गया। मगर शत्रुओं की प्रबल सेना के सामने वह टिक नहीं पाया और रणभूमि से भागने लगा। ये देख अर्जुन ने अपना बृहन्नला की वेशभूषा त्याग कर अपना छिपाया हुआ गांडीव शमी के पेड़ से निकाला। वह दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शास्त्रों से अकेले ही कौरव सेना का सामना करने लगा। इस युद्ध में अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को परास्त कर दशहरा के दिन ही विजय प्राप्त की थी। इसलिए दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में भी मनाया जाता है।
अगर आप ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।